नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नूर की आमद, नबी नूर की आमद। पहले आप बता से मैं इल्तिमास गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात इधर उधर बैठे हैं वो बराए तरफ सामने की तरफ तमामी हाजिर सामने मौजूद हो जाए, यहाँ वहाँ बैठे हैं सबके सामने आप मौजूद हो हज़रात जाए। यहाँ सामने आ जाए ज़्यादा बेहतर है। हौज के बाद जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ तशरीफ ले आए, जो लोग हौज के बाद बैठे हुए हैं तशरीफ ले जो आए, पीछे बैठे हैं रहमत ना हो तो वो भी आगे आए। वो जो पीछे बैठे हैं वो भी तशरीफ ले आए आगे। अरे आ जाइए, शर्माने की कौन सी बात है। महबूब अल्लाह के महबूब की जिक्र की महफिल है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं। जितने करीब आओगे उतना सवाब होगा। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلل फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में हदीस दरूद पाक पढ़ने की सआदत व बरकत हासिल करें। बड़े पावाने बोला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदूदी व करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आखिरी का या रसूल अल्लाह जब बोलना हो सब मिलके हाथ उठा के बोला करें। जिबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, जिबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, यही है एक जीने का सहारा, यही है एक जीने का सहारा। जमाना छूट जाए रूठ जाए कब नहीं हमने छूटे हाथ से दामन तुम्हारा, छूटे हाथ से दामन तुम्हारा। खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, निदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर कि मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा, मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कब नहीं मुझको, ज़माना छूट जाए रूठ जाए कब नहीं मुझको, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा। शहंशाह हो मलक जिन्नो बशर और औलिया अल्लाह, शहंशाह हो मलक जिन्नो बशर और औलिया अल्लाह, तेरे टुकड़े पे है सबका गुजारा, तेरे टुकड़े पे है सबका गुजारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दोबारा जीते जी कर दूं नजारा या रसूल अल्लाह,
कि नबी की आमद का जहां जिक्र किया जाए वो है मिलाद, जिक्र किया जाए वो है मिलाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र का नाम है मिलाद। मेरे मुस्तफा की आमद हो रही है, सुन्नियों ने अपने घर को चमका दिया है, सुन्नियों ने अपने घर को जगमगा दिया है, इसलिए चमका दिया है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ आते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो ये कहते हैं यकीन है हमको कि हम आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा चमकाए घर हम अपना, चमकाए घर अपना, झंडियां लगाए हम अपनी, मगर कलेजा किसी का फटता है, कलेजा किसी का फटता है, पेट में किसी के दर्द होती है कि कहाँ लिखा है कुरान में कि कुमकुमा लगाया करो, कहाँ लिखा है कुरान में कि घर को जगमगाया करो, कहाँ लिखा है कुरान में कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद उठ जाए अपने घर में झालर लगा दिया करो, रोशनी कर दिया करो। हमने कहा कि कुरान की बात करता है, अरे या प्यारे हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम दिखा की बात करता है, रोशनी की बात करता है। मेरे मुस्तफा दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्का की आयतों का बयान है कि जब नबी तशरीफ लाए एक रोशनी उठी, हम अपने अपने घरों से बाहर आ गए, देखा कि ऐसी रोशनी है, जब नजर पड़ी बीबी आमना के मकान पर तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के तारे बीबी आमना की छत पर आ गए।
आजम की भी विलादत हुई तो 1100 बेटे पैदा हुए। 1100 बेटे, 1100 के 1100 वलिए कामिल, 1100 के 1100 वलिए कामिल। और नबी की विलादत में जो बेटे अल्लाह ने माओं को बांटे, सब सहाबिए रसूल हुए। मालूम ये हुआ कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खर्च करना, मेरे आका की बारगाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर कुमकुमे लगाना, शरबत पिलाना, शीरनी बांटना, ये सब अल्लाह की सुन्नत है। ये सब अल्लाह की सुन्नत है। हज़रात गिरामी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा करी, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, यहाँ आमद होने वाली है। मैं खाने का भी जिक्र कर रहा हूँ, खाते भी रहे, मगर मस्जिद में एहतिकाफ की नियत कर लें, उसके बाद खूब खाते पीते रहे। सुन्नतुल एहतिकाफ, बिस्मिल्लाह सुन्नतुल पढ़ लें और खूब, ये सीरत कमेटी वालों ने खूब अच्छा इंतजाम किया है खूब खाने पीने का। और सुन्नी तो खाने के लिए है ही, सुन्नी अपनी किस्मत पे फख्र करो कि हर टाइम खाना मिलता है। कभी 12 रबीउल अव्वल को मिलता है, कभी जामी शरीफ पे मिलता है, कभी ख्वाजा साहब की छठी पे मिलता है, कभी मजार पाक की 27वीं में मिलता है। हुआ इमाम जाफर सादिक में भी महबूब नहीं रखा जाता, वहां भी खीर पूरी मिल जाती है। सबरात में भी हलवा मिलता है, कहीं बलवा होता है, कहीं हलवा और कहीं बलवा। तो सुन्नियों तुम्हारी किस्मत में हलवा और दूसरों की किस्मत में है बलवा। तो अपनी किस्मत में जितना फख्र करो ना कम है कि अल्लाह हर नेमतों से हमको माला माल करता है, हर नेमत दिलाता है, मगर उसका शुक्र अदा करो। और सुन्नी शीरनी नहीं खाएगा तो क्या वो खाएंगे शीरनी? सुन्नियों के लिए है तो खूब खाइए, नबी की याद मनाइए, जश्न नबी मनाइए, याद नबी मनाइए। इसलिए मनाइए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। पिछले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे और हाथ हो जाए अदू चल के, मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात गिरामी, ये नबी का जिक्र है, ये नबी की आमद का जिक्र है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। वो नबी पाक क्या है, हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इब्लीस रो रहा है, इब्लीस के मानने वाले रो रहे हैं, इब्लीस के चाहने वाले रो रहे हैं, और सुन्नी नबी का जश्न मना रहा है। हज़रात गिरामी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप लोग खाली हो ना, जो है आप हज़रात या रसूल अल्लाह के सदाएं बुलंद करें, जो सुभान अल्लाह बोले। और जानते हो सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह कहने में हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। सुभान अल्लाह वो जो कहे, आप जो कहते हो तो आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपकी नेकियों में इजाफा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि अल्लाह हमको वो तराजू की इजाज़त करा दे जिसमें क़यामत के दिन अपने नेक बंदों की नेकी बदी बुलवाएगा। तराजू जानते हो कि नहीं, कितने पलवे होते हैं? कहाँ होते हैं? दो, एक पे तो काम हो रहा है, चट रखा हुआ ढका देता है, तुल गया। अगर क़यामत के दिन जो नेकी और बदी तुलाई तोली जाएगी, उसके दो पलवे होंगे, एक पे नेकी और एक पे बदी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह हमको तराजू की इजाज़त करा जिसमें क़यामत के दिन तू अपने बंदों की नेकी और बदी तुलवाएगा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं देख सकते दाऊद, अभी नहीं देख सकते। भाई अल्लाह, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, नहीं देख सकते। दिखा दे मौला,
आपको तराजू की ज़ियारत करा दे। नहीं देख सकते। कहा मौला दिखा देगा, देखना चाहते हो तो देखो। सिर्फ अल्लाह ने एक पल्ले की ज़ियारत कराई थी। कितने पल्ले की? एक। इतना बड़ा पलवा के सातों जबीन तबक को एक कर दो तो एक पलवा, सातों जबीन तबक को एक कर दो तो एक पलवा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रस्तदारी हो गया, रस्तदारी हुआ, होश में आया और देखा हाँ परवरदिगार आलम इतना बड़ा पलवा, एक पलवा इतना बड़ा कि सारी कायनात के लोगों की नेकियां अगर इकट्ठा करके एक पलवे पे रख दिया जाए तो पलवा नहीं भरेगा, खाली रहेगा। रब ने कहा हाँ, सारी कायनात के लोगों की नेकियां अगर इकट्ठा करके एक पलवे पे रख दिया जाए तो भरेगा नहीं, खाली रहेगा। मगर मेरा कोई बंदा, मेरा कोई बंदा एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देगा, हम उससे इतनी नेकियां देंगे कि पूरा पलवा भर जाएगा। पलवा हल्का रखवाना है, भारी करवाना है। इधर कह दो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मैं दावे के साथ कहता हूं जो नबी के नाम पर हाथ उठाएगा उसको कभी फारिश का असर नहीं होगा। जो नबी के नाम पर हाथ उठाएगा उसको कभी लकड़े का मन नहीं होगा, कभी फारिश नहीं मारेगा। फारिश उसको मारता है जो अंग सुनवाई मानता है, जो नबी की तौहीन करता है। सुन्नी तो हाथ उठा के क्या कहता है? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहता है, इसीलिए तो आला हज़रत ने पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह की कसम कीजिए, मुल्हिकों से क्या मुरव्वत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस पूरे मजहब पे लाख हो रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं कि काबा झुका जा रहा है, काबा झुका जा रहा है, काबा झुका जा रहा है, काबा झुकता जा रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं ये काबा कहाँ झुक रहा है, तो शाहिद पुकार के कहता है सब पे झुके हुए हैं काबे के सामने, तो काबा झुका हुआ है मोहम्मद के सामने, काबे के सामने, तो काबा झुका हुआ है मोहम्मद के सामने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं ये काबा तू झुक क्यों रहा है? काबा जवाब दे रहा है अल्लाह के तस्वीर में, अब्दुल मुत्तलिब मैं इसलिए झुक रहा हूँ कि सारी कायनात को खुदा की बारगाह में झुका, मेरे ही दरमियान झुकाने वाला आ गया, झुकाने वाला आ गया है। और इसलिए झुक रहा हूँ कि मेरी अज़मत को बढ़ाने वाला आ गया है, इसलिए झुक रहा हूँ कि 360 से आज़ादी दिलाने वाला आ गया है, इसलिए झुक रहा हूँ कि मेरी अज़मत को बढ़ाने वाला आ गया है, मेरे मर्तबा को बढ़ाने वाला आ गया है। और जब अपने मुत्तलिब ने रुक दिया तो वही रुक है जो मेरी आमना के मकान बरेली से। इसीलिए तो आला कहते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा को देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके अब काबे का काबा देखो। गौर से सुनो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, काबे का रोज़ा देखो। और अब्दुल मुत्तलिब की भी कानों में आवाज आती है ये अब्दुल मुत्तलिब घर जाओ, ये अब्दुल मुत्तलिब घर जाओ। अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं वजह क्या है कि उससे कहा जा रहा है अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। बात क्या है तो आवाज आती है ये अब्दुल मुत्तलिब इसलिए जाओ कि तुम्हारे घर में अज़मत वाले आ गए हैं, तुम्हारे घर में नूर वाले आ गए हैं, तुम्हारे घर में ताहा यासीन आ गए हैं, तुम्हारे घर में रहमतुल्लिल आलमीन आ गए हैं, तुम्हारे घर में सफीरुल नबी आ गए हैं, तुम्हारे घर में रहमतुल आसिकीन आ गए हैं, तुम्हारे घर में बेकसों के कस आ गए हैं, बेबसों जैसे ही अपने घर की तरफ रवाना हुए एक ही दरवाजे पर एक सफेद इमामा सफेद लिबास पहने हुए खड़ा, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तू होता कौन है मेरे घर में मुझको जाने से रोकने वाला? मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब, मेरा है घर, मैं इस घर का मालिक, मैं इस घर का मुख्तार, तू कौन है जाने नहीं देता? बस सुनो अब्दुल मुत्तलिब, मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता।
मैं फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने इस वक्त अल्लाह ने आपके घर का मुझे चौकीदार बना के खड़ा कर दिया और आज खड़ा कर दिया है, चपरासी बना के खड़ा कर दिया है, इसलिए कि आपके घर में अजमतों वाले आ गए हैं, आपके घर में नूर वाले आ गए हैं, आपके घर में ताहा और यासीन आ गए हैं, आपके घर में अल्लाह का हबीब आ गया है, यानी जमाने का तबीब आ गया है। अभी उनकी जियारत फरिश्ते कर रहे हैं, अभी उनकी जियारत फरिश्ते कर रहे हैं। अब देखो, अब रोक दिया गया। अंदर का मामला देखो, बीबी आमना का बयान है कि जब नबी की आमद का वक्त हुआ, जब नबी का तशरीफ लाने का वक्त हुआ, मेरे घर की दीवारें फट गई और जैसे ही दीवार फटती है तो मैं घबरा जाती हूँ कि दीवार क्यों फट रही है, मेरे अंदर दीवार क्यों फट रही है। तो मालूम हुआ कि दीवार से 3 और 4 औरतें जो है नमदार हो रही है और जैसे ही नमदार हुई तो बीबी आमना कहती है आप कौन है? तो कहती है बीबी घबराओ नहीं, ये अल्लाह घबराओ नहीं, मैं पहली कहती है मैं जो हूँ हव्वा हूँ, आदम की बीबी मैं हव्वा हूँ। और दूसरी कहती है घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं तो इब्राहिम की बीबी आयशा, इब्राहिम की बीबी आयशा हूँ। और तीसरी कहती है घबराओ नहीं, मैं तो ईसा की माँ मरियम। तीसरी कहती है मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। इसलिए आई हूँ तुम्हारे घर में रहमतुल्लाह है। तुम्हारी गोद में अल्लाह का हबीब आ गया, मुबारक हो तुम्हारी गोद में रहमतुल्लिल आलमीन आने वाला है, मुबारक हो तुम्हारे घर में तुम्हारी गोद में साहिब कुरान आने वाला है, मुबारक हो तुम्हारे घर में शफीउल मुज़निबीन आने वाला है। बीबी आमना का बयान है कि अचानक मैंने क्या देखी हूँ, सफेद सफेद परिंदे, व्हाइट परिंदे जिनको मैंने कभी नहीं देखा, सोच में मोतियां दबा दबा कर मेरे बिस्तर को सजा रहे हैं। क्यों सजा रहे हैं? कि फरिश्तों पर हवा गाओ खुदा का महबूब आया है, सितारों पर हवा गाओ खुदा का महबूब आया है। अल्लाह वो सजाया जा रहा है। उसके बाद देखा एक खूबसूरत चीज हमारे सामने हाजिर हुई। मैं सोचने लगी ये कौन हो, कभी इसको मैंने देखा नहीं। पूछा कौन हो? मैं जन्नत की हूरों की मैं जन्नत से प्याला लेकर आई हूँ। हज़रत बीबी आमना को दिया गया, हज़रत बीबी आमना ने उसको पिया तो फरमाती है वो तुमको मिल गया सफेद था शहद से ज्यादा। जैसे ही मैंने पिया तो देखा तो रहमतुल्लिल आलमीन, देखा शफीउल मुज़निबीन आ गए, देखा अल्लाह के हबीब आ गए। और मैं देखने लगी ये कहाँ गए, अभी आए कहाँ गए, तो देखा सजदे में है या रब्बे हबले उम्मती की सजा, सजदे में है या रब्बे हबले उम्मती की सजाएं बुलंद कर रहे हैं। हज़रात गिरामी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब का एहसान हुआ मोमिनों पर, एक शानदार रसूल भेजा। आगे हो जरा हमारी साथ देते हो, एक शानदार रसूल भेजा, एक शानदार रसूल एक शानदार रसूल भेजा। और यही तो नहीं समझ में आया जिनका पूरा है खराब भेजा, इसी को नहीं समझ पाए जिनका पूरा खराब है भेजा। कहते रसूल हमारी तरह, हमने कहा दलील काका चलते हमारी तरह, हमने कहा दलील काका बोलते हमारी तरह, हमने कहा दलील क्या तब आते हमारी तरह, हमने कहा दलील क्या कि बाजार में जाते हमारी तरह, हमने कहा दलील क्या कहा आते हैं हमारी तरह, हमने कहा दलील क्या सोते हैं हमारी तरह। हमने कहा बेवकूफ ये नबी है, चले तो कुरान नाज़िल हो रहा है, जब इस
आज के दौर में जो ये कहे कि नबी हमारी तरह है, उनसे पूछना, अगर उनसे पसीना निकल जाता है तो सका दोस्त भी है वो भी हटता जाता है, ये सटने जाते हैं तो हटता जाता है, तो हट क्यों रहा है? साबुन से नहाता क्यों नहीं है? अम्मा साबुन से नहाता क्यों नहीं है? पेट्रोल साबुन से नहाता क्यों नहीं है? मोती साबुन से नहाता क्यों नहीं है? क्या क्यों? तेरे पसीने से बदबू आ रही है, तेरे पसीने से बदबू आ रही है। हज़रात, चाहे जक्स साबुन से नहा लो, चाहे विभिन्न साबुन से नहा लो, चाहे कोई भी साबुन लगा लो, चाहे खुशबू से नहा लो, वो बात पैदा हो नहीं सकती जो मेरे मुस्तफा के पसंद है। ना तुम्हारे खमीर के अंदर कोई वो बात है, ना तुम्हारे ज़मीर के अंदर। जो बात मेरे मुस्तफा के पसीने में, ये खातून नबी की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज़ करती है अल्लाह के रसूल, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, कुछ खुशबू अता कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहिए था, जब मैं कहीं इस तरह की दुकान रखा हूँ, क्या ये इस तरह की फैक्ट्री है मेरे पास, खुशबू का खजाना है मेरे पास, दुकान रखी है, दुकान है मेरे पास, क्या खुशबू ले रहा है तो ज़करिया बिलाल के पास चली जाओ, हामिद बिलाल के यहाँ चली जाओ, किसी अत्तार को पकड़ लो। नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि चंद कतरात पसीने के निकाले, कतरात पसीने के निकाले मेरे नबी ने दे दिए। वो लेके गई, अपनी बेटी को दुल्हन बनाया, अपनी बेटी के जिस्म पे नबी के पसीने को मल दिया, अपनी बेटी के जिस्म पे पसीने को मल दिया। मेरे मुस्तफा के पसीने का इजाज़ देखिए, पसीने का मौजिज़ा देखिए। लड़की है कि खुशबू से मुअत्तब, हर खुशबू से मुनव्वर मुअत्तब हो गया, वो भी खुशबूदार। जब लड़की को दुल्हन बनाकर जब डोली में बैठाया गया तो डोली की खुशबूदार, रास्ते से डोली का गुजर हुआ तो वो रास्ता भी खुशबूदार, जब डोली ससुराल पहुंची तो ससुराल भी खुशबूदार, उसका शौहर करीब आया तो वो भी खुशबूदार, उससे जो औलाद पैदा हुई वो भी खुशबूदार, औलाद की औलाद हुई वो भी खुशबूदार, उसकी औलाद हुई वो भी खुशबूदार। तो मेरे मुस्तफा के पसीने का इजाज़ देके अस्ल तो नस्लों को भी महकाते चले जाते हैं और बरेली से आला हज़रत पुकारते चले जाते हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इतना ना फिर चाहे दुल्हन बोल लब भूल रहन भूल सकन भूल बदन भूल। क्या बात रसा कुछ मिस्तान करम की ज़हरा है कभी जिससे हुसैन और मेरे मुस्तफा जाने रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो रही है। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को वो फरिश्ता कहता है, अब आप अंदर दाखिल हो जाइए, अब आप अंदर दाखिल हो जाइए। जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल होते हैं क्या देखते हैं? ये पूरा घर जगमगा रहा है। क्यों न जगमगाए? बरेली का ताल्लुक है, इसीलिए तो कहा था कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले, तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, और रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बहुत लोगों के सीने में तो सांप उठता है, ये नबी का जश्न कम हो गया, कैसे कम होगा? हालत बर्बादे तू घटाने से किसी ने न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे रहा। हज़रात जैसे देखा जगमगाता हुआ फिर पूरा घर खुशबू से मुअत्तर, मुअत्तर क्यों न हो? हालत बर्बादे उनकी महक बदल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं तुझे बसा दिए हैं, लेकिन हमारा क्या है आजाद ना, तुमने तो चलते फिरते मुंडे जब आ गए हैं जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते गिरा दिए हैं, रोते हंसा
दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हज़रात गिरामी, ये अरब वालों का दस्तूर था, ये अरब वालों का दस्तूर था किसी सरदारों के यहाँ अगर बेटा पैदा हो जाए तो हमारे खुशी में उसको खाने काबा का तवाफ कराया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को बहुत मिलेंगे, इसको बहुत मिली जिनके सरिये में सारी ताकत। हाँ, 5 मिनट के बाद एक जो बल्ला किताब और बहुत पुरानी किताब कुरान और साइंस के लिए कहने में जुआ तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब तो मुख्तलिफ खाने काबा लेकर जा रहे हैं तवाफ कराने के लिए, अभी गए नहीं है, रास्ते में है कि काबा खुद चला रहा है, काबा खुद चला रहा है, मेरे मुस्तफा का तवाफ कर रहा है, मेरे आका का तवाफ कर रहा है, रहमतुल आलमीन का तवाफ कर रहा है। इसलिए फिर बड़े इसलिए आवाज आती है कि सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, वो काबा करता है तवाफ तेरे वाला तेरा। रब ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा बिहिम रसूला, रब का एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्होंने शानदार रसूल भेजा, इसलिए कि मेरे आका नबी से भी पहले, जमा से पहले, मक्की से भी पहले, मक्का से भी पहले, आसमान से भी पहले, रहीम से भी पहले, चांद से भी पहले, सूरज से भी पहले, तारों के जीवन से भी पहले, दरिया की रवानगी से भी पहले, सूरज के बाग पर से भी पहले, आदम से भी पहले, मूसा से भी पहले, ईसा से भी पहले, इब्राहिम से भी पहले, ईसा से भी पहले, हज़रत इस्माइल से भी पहले, ज़करिया से भी पहले, इसहाक से भी पहले, यहया से भी पहले, मेरे आका सबसे पहले है। वो बाद में आ रहे हैं तो मालूम हुआ जो पहले होता है वो मस्जिद होता है, जो पहले होता है वो मस्जिद कायनात होता है, और जो बाद में आता है वो एहसानमंद होता है। तो मेरे आका मस्जिद कायनात है, ज़मीन बाद में है, मेरे आका मस्जिद कायनात है, आसमान बाद में है, मेरे आका पहले है, सारे की अंजुमन बाद में है, मेरे आका पहले है, फूलों का बागवान बाद में है, मेरे आका पहले है, दरिया की रवानगी बाद में है, मेरे आका पहले है, आदम बाद में है, मेरे आका पहले है, यहया बाद में है, मेरे आका पहले है, इब्राहिम बाद में है, मेरे आका पहले है, ईसा बाद में है। तो मालूम ये हुआ कि जो पहले होता है वो मोहसिन होता है, और बाद में होता है वो एहसानमंद होता है। तो सूरज मेरे नबी का एहसानमंद है, चांद मेरे नबी का एहसानमंद है, तारे मेरे नबी का एहसानमंद है, तमाम अंबिया मेरे नबी के एहसानमंद है, सारी कायनात मेरे नबी का एहसानमंद है, और मेरे आका मोहसिन कायनात। इसीलिए तो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन कायनात, और जो बाद में आया वो सब एहसानमंद। अब देखो मेरे आका मोहसिन कायनात है, और जो बाद में आया वो एहसानमंद है। मकाम साहिबा है, मौला अली असर की नमाज पढ़ ली, मेरे नबी हज़रत नबी ने असर की नमाज पढ़ ली, मौला कायनात ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। और सरकार तशरीफ लाते हैं, मौला कायनात के जानो मुबारक पर सर रख देते हैं, आँख बंद कर लेते हैं। कभी आँख बंद करके इम्तिहान लिया जाता है, कभी आँख खोल के इम्तिहान लिया जाता है। मेरे आका ने आँख बंद कर लिया कि आँख खुली रहती है, तो अली को तो देखता हूँ, आज आँख बंद करके देखो कि अली कैसे, आँख बंद कर लिया। अब सूरज जा रहा था, सूरज जा रहा था, सूरज जा रहा था, असर का वक्त जा रहा था, मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकला, रुखसारे मुस्तफा पे टपका, नबी ने आंखें खोला कि अली किस चीज ने तुम्हें बुला दिया, अली क्यों रो रहे हो? आपने असर की नमाज पढ़ लिया, आप अली ने नहीं पढ़ा। सरकार को चाहिए था कि जैसे अली जाने दो, मैं साहिब नमाज बुलाया तो मैं हूँ, नमाज का धोखा तो मैंने भी जाने दो, एक नमाज का वक्त ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा अली बताओ कज़ा पढ़ोगे नहीं आता, कज़ा कर पढ़ोगे या आता? तो मौला कहता यार रसूलुल्लाह आपका गुलाम हो कज़ा नहीं मैं पढ़ूंगा आता। तो नबी ने कहा आजा, नबी ने कहा आजा, गया सूरज आ गया, गया सूरज वापस आ गया।
और जल्दी नहीं करना, जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना। जब तक तुम असर की नमाज पढ़ोगे नहीं, सूरज जाएगा नहीं। मौला अली असर की नमाज पढ़ रहे और सुन्नी सूरज से पूछ रहा कि सूरज ये बता तू गया और आया क्यों? तू तो टाइम का बड़ा पापा, इतने बज के इतने मिनट पे गुरु, इतने बज के इतने मिनट पे गुरु गया, तो फिर अपने टाइम पर आता है, मगर तू आया क्यों? अली सूरज कहता है देख नहीं रहे बुलाया किसने? सूरज कहता है देख नहीं रहे बुलाया क्यों? अगर ये ना होते तो हम कहां से? इनका एहसान है हम पर, ये मोहसिन है, हम एहसान मत। और बड़े से आवाज़ आ गई है, सूरज उनके पांव लौटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नस्ली देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नस्ली देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रब इरशाद फरमा रहा है कि मैंने एहसान किया। अभी सुना आपने तकरीर नेमत के बारे में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब दान दिया, जब नहीं कहा है भाइयों, ए मुसलमानों, ए हज़रत इंसान, मैं तुम्हें कान दे रहा हूँ, मैंने एहसान किया, मैं तुम्हें नाक दे रहा हूँ, मैंने एहसान किया, मैंने जुबान किया, मैंने एहसान किया, मैंने हाथ दिया, मैंने एहसान किया, मैंने हाथ दिया, मैंने एहसान किया, मैंने पैर दिया, तुमको ऊपर एहसान किया, ये नहीं कहा। मैंने तुमको जिस्म के साथ पैदा किया, मैंने तुम पर एहसान किया, नहीं कहा। आसमान बनाने के बाद नहीं कहा कि मैंने आसमान बना दिया, मैंने एहसान किया, मैंने जमीन बना दिया, मैंने एहसान किया, मैंने तारों के जीवन से जग, मैंने एहसान किया, मैंने दरिया की रवानगी दी, मैंने एहसान किया, मैंने फूलों का बागपन दिया, मैंने एहसान किया, मैंने दरिया की रवानगी दी, मैंने एहसान किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तब नहीं कहा मैंने आदम को बना दिया, मैंने एहसान किया, मैंने मूसा को पहुंचा दिया, मैंने एहसान किया, मैंने ईसा को पहुंचा दिया, मैंने एहसान किया, मैंने शीश को पहुंचाया, मैंने एहसान किया, मैंने जकरिया को पहुंचाया, मैंने एहसान किया, मैंने यहया को पहुंचाया, मैंने एहसान किया, मैंने याकूब को पहुंचाया, मैंने एहसान किया, मैंने इब्राहिम को पहुंचाया, मैंने एहसान किया, मैंने इस्माइल को पहुंचा दिया, मैंने एहसान किया, मैंने ईसा को पहुंचा दिया, मैंने एहसान किया, नहीं कहा। मगर एहसान का जिक्र नहीं, जमीन और ज़मीन बनाने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, मक्का और मदीना बनाने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, सूरज और चांद बनाने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, तारों के अंजुमन सजाने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, फूलों का बाग पर देने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, दरिया की रवानगी रवाना करने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, इंसान को बनाने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, हाथ देने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, पैर देने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, नाक को कान देने के बाद एहसान का जिक्र नहीं, जिसमें जिस्मानियात के बाद एहसान का जिक्र नहीं, सारी कायनात को बनाने के बाद एहसान का जिक्र। बात क्या है कि सब कुछ बना